नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। साधक मित्रों, शिव महापुराण के पिछले भाग में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ, उनकी प्रतिस्पर्धा हुई और कैसे भगवान शिव की कृपा से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। आज के पावन अंक में हम शिव महापुराण के एक अत्यंत भावुक, दिव्य और वैराग्य से भरे हुए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज की यह कथा है जगत जननी माता सती के अगाध पति प्रेम, प्रजापति दक्ष के अहंकार, सती के योगाग्नि में देह त्याग और भगवान शिव के महाकाल रूप में तांडव और अंततः इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 51 दिव्य शक्तिपीठों की स्थापना की। कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी आंखें मूंद लें और 3 बार प्रेम से मन ही मन कहें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, कथा का आरंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को संपूर्ण प्रजापतियों का राजा बनाया गया। पद, प्रतिष्ठा और अपार शक्तियों के मिलने से दक्ष के भीतर अहंकार का अंकुर फूट पड़ा। अहंकार का एक ऐसा मीठा विष है जो व्यक्ति की विवेक बुद्धि को धीरे धीरे हर लेता है। एक बार की बात है, प्रयागराज में सभी देवों, ऋषियों और मुनियों की एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव भी विराजमान थे। जब प्रजापति दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया तो उनके सम्मान में वहां उपस्थित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि खड़े हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं दक्ष के पिता थे, इसलिए वे अपने स्थान पर बैठे रहे और सर्वेश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव, जो स्वयं समाधिस्थ थे और संसार के प्रपंचों से परे थे, वे भी अपने स्थान पर निश्चल बैठे रहे। दक्ष ने देखा कि सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हैं, परंतु उसके दामाद भगवान शिव उसके लिए खड़े नहीं हुए। बस यहीं से अहंकार ने क्रोध का रूप ले लिया। दक्ष का मन कलश की भांति अभिमान से भर गया। दक्ष ने भरी सभा में चिल्लाकर कहा, हे देवताओं, देखो इस ओघड़ को, यह मेरा दामाद होकर भी मेरा आदर करना नहीं जानता। यह शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, भूतों प्रेतों की संगति में रहता है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी परम ज्ञानी पुत्री सती का विवाह इस अकुलीन से कर दिया, पर इसमें सभ्यता का एक भी गुण नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान शिव शांत रहे। उनके चेहरे पर ना तो क्रोध की एक रेखा आई और ना ही ग्लानि का कोई भाव आया। महादेव तो करुणा के सागर हैं। वे जानते थे कि यह सब दक्ष के अज्ञान का परिणाम है। परंतु प्रजापति दक्ष ने इतने पर ही बस नहीं किया। उसने प्रतिज्ञा ली, आज से मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में किसी भी यज्ञ में, किसी भी हवन में रुद्र को अवश्य नहीं दिया जाएगा। यह कहकर दक्ष वहां से चला गया। नंदी महाराज से भगवान शिव का यह अपमान सहा नहीं गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दिया, परंतु भगवान शिव ने नंदी को शांत कराया और कहा, नंदी शांत हो जाओ, जो हो रहा है वह विधि का विधान है। समय बीतता गया। दक्ष के मन में शिव के प्रति शत्रुता की अग्नि धधकती रही। अपने इसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए प्रजापति दक्ष ने कनकखल, जो वर्तमान में हरिद्वार के पास स्थित है, एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया वहां पर। इस यज्ञ का नाम था बृहस्पति सब यज्ञ। दक्ष ने इस यज्ञ में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों और नागों को आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव, सबको सादर निमंत्रण भेजा गया, परंतु केवल 2 स्थानों पर कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। एक कैलाश पर्वत पर विराजमान स्वयं भगवान शिव को और दूसरा अपनी ही पुत्री माता सती को। यज्ञ की तैयारियां बड़े जोरों से चलने लगीं। आकाश मार्ग से रंग बिरंगे दिव्य विमान कनकखल की ओर उड़ने लगे।
अप्सराएं गा रही थीं, देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर जा रहे थे। एक दिन माता सती कैलाश पर बैठी हुई थीं। तभी उन्होंने देखा कि आकाश में अनगिनत विमान एक ही दिशा में जा रहे हैं। सती जी के मन में कौतूहल हुआ। उन्होंने अपनी सखी से पूछा, सखी, आज आकाश में इतनी हलचल क्यों है? यह सब देवता किस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं? सखी ने उत्तर दिया, हे देवी, क्या आपको नहीं पता? आपके पिता प्रजापति दक्ष के राज्य कनकखल में एक अत्यंत भव्य महायज्ञ हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के देव और पधार रहे हैं। यह सुनते ही सती का हृदय खुशी से झूम उठा। उन्होंने सोचा कि शायद पिता उनसे रूठे हुए हैं, इसीलिए संदेश भेजना भूल गए होंगे। पुत्री के लिए पिता का घर तो अपना ही घर होता है। सती जी दौड़ती हुई भगवान शिव के पास पहुंची। उस समय महादेव ध्यान में लीन थे। सती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे त्रिलोचन, मेरे पिता के घर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सभी देवता वहां जा रहे हैं। मेरा मन भी अपने पिता के घर जाने को व्याकुल है। मेरी बहनें आई होंगी, मेरी माता होंगी। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन सती की ओर अत्यंत स्नेहमयी और चिंता भरी दृष्टि से देखा। महादेव ने बहुत शांत स्वर में समझाया, हे देवी, सुनिए, यद्यपि पिता, गुरु और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन जहां जाने से अनादर की संभावना हो, वहां बैर की भावना छिपी हो, वहां जाने से मरण तुल्य कष्ट होता है। भगवान शिव ने आगे भी कहा उनको, दक्ष मुझसे द्वेष करते हैं। वे अपने अहंकार में अंधे हो चुके हैं। यदि तुम वहां जाओगी तो वे मेरा और तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए हे सती, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु सती के मन में अपने पिता के घर जाने की तीव्र अभिलाषा थी। वे समझ नहीं पाई कि पिता का हृदय कितना कठोर हो चुका है। सती जी बार बार हट करने लगी। जब भगवान शिव ने देखा कि सती की इच्छा प्रबल है और यह नियति का खेल है, तो उन्होंने भारी मन से कहा, यदि तुम्हारी जाने की ही इच्छा है तो तुम जाओ सती, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। परंतु याद रखना, वहां तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। भगवान शिव ने अपने प्रमुख गणों और नंदी को सती की सुरक्षा के लिए साथ भेज दिया। सती दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर नंदी पर सवार होकर कनकखल के लिए प्रस्थान कर गईं। जब माता सती कनकखल के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय सुन्न रह गया। यज्ञ मंडप में चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे, परंतु जैसे ही सती ने प्रवेश किया, वहां सन्नाटा छा गया। प्रजापति दक्ष ने सती को देखा, लेकिन वे अनसुना करके आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी पुत्री की ओर प्रेम की एक दृष्टि भी नहीं डाली। सती की बहनों ने भी शिवद्रोही पिता के डर से सती से मुख मोड़ लिया। केवल सती की माता प्रसूति ने आगे बढ़कर अपनी पुत्री को गले से लगाया और अश्रु बहाए। सती ने पूरे यज्ञ मंडप में दृष्टि घुमाई। उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के नाम यज्ञ भाग रखा हुआ है, इंद्र का, वरुण का, अग्नि का, विष्णु जी का, पर वहां भगवान शिव के नाम का कोई भाग नहीं था। सती जी का हृदय तड़प उठा। उन्होंने दक्ष से पूछा, पिताजी, यह क्या अधर्म है? आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी देवादिदेव महादेव का भाग रखना भूल कैसे गए? जिनके नाम मात्र से यज्ञ सफल होते हैं, उनका ही अपमान। प्रजापति दक्ष का अहंकार गरज उठा। वे भरी सभा में खड़े होकर सती को नीचा दिखाते हुए बोले, चुप रहो सती, वह तुम्हारा पति कोई देवता नहीं है, वह तो अमंगलकारी है, भस्म लपेटता है, भूतों का राजा है। मैंने तुम्हें जन्म दिया, यह मेरी भूल थी कि तुम्हारा विवाह उस ओघड़ से करा दिया। मैं उसे अपने यज्ञ में कोई स्थान नहीं दूंगा। दक्ष ने पूरी सभा के सामने भगवान शिव के लिए अत्यंत कड़वे, अपमानजनक और नीच शब्दों का प्रयोग किया। सभा में बैठे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता मौन रहे। पिता के मुख से अपने
प्राण प्रिय पति महादेव के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती का शरीर क्रोध और ग्लानि से कांपने लगा। सती ने सभा के मध्य में खड़े होकर गर्जना की, सुनो हे सभासदों, सुनो हे देवताओं और ऋषियों, आप सब चुपचाप बैठकर इस पापी दक्ष के अधर्म को सुन रहे हैं। जो महादेव संपूर्ण संसार के कल्याणकारी हैं, जिनका नाम लेने मात्र से प्राणी तर जाता है, उनका अपमान इस सभा में हुआ है और आप सब मौन हैं। आप सबको इस पाप का भागी बनना पड़ेगा। सती ने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, तूने उस महादेव का अपमान किया जो इस सृष्टि के कण कण में बसे हैं। मुझे अत्यंत लज्जा आ रही है कि मेरा यह शरीर तेरे रक्त से बना है। जिस शरीर ने शिवद्रोही पिता से जन्म लिया हो, मैं उस शरीर को अब एक क्षण भी धारण नहीं रखूंगी। यह कहकर सती यज्ञ मंडप की भूमि पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। उन्होंने आचमन किया, अपनी आंखें बंद की और अपनी प्राणवायु को नाभि चक्र से उठाकर आज्ञा चक्र में स्थित कर लिया। सती ने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर के भीतर की योगाग्नि का आवाहन किया। देखते ही देखते सती के शरीर में दिव्य लपटें निकलने लगी। वहां उपस्थित सभी लोग हाहाकार उठ गए। अनर्थ, अनर्थ! सती की माता रोने लगी, देवता कांपने लगे। नंदी और शिवगणों ने सती को बचाने का प्रयास किया, परंतु योगाग्नि इतनी तीव्र थी कि कोई पास ना जा सका। कुछ ही क्षणों में माता सती का पावन शरीर उस दिव्य अग्नि में भस्म होकर विलीन हो गया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पर्वत तक पहुंचा, भगवान शिव का समाधिस्थ रूप एकाएक भयानक रूप रुद्र में बदल गया। महादेव की तीसरी आंख खुल गई। उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला से जलने लगा। भगवान शिव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अत्यंत क्रोध में आकर उसे कैलाश की शिला पर पटक दिया। उस जटा के टकराते ही एक भयंकर धमाका हुआ और उसमें से प्राकट्य हुआ वीरभद्र का। काले रंग का 1000 हाथों वाला, हाथ में विशाल त्रिशूल और तलवार लिए साक्षात काल की भांति गरजता हुआ वीरभद्र प्रकट हुआ। उसके साथ ही महाकाली भी प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महादेव शिव ने दहाड़ते हुए कहा, जाओ वीरभद्र, कनक खल जाओ, उस नीच दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। जो भी उस शिव अपमान का साक्षी बना हो, उसे दंड दो। वीरभद्र शिवगणों की सेना लेकर कनक खल पर टूट पड़े। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने यज्ञ के कुंडों को उखाड़ फेंका, देवताओं के अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए। जो देवता भागने लगे उन्हें खदेड़ दिया। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को गर्दन से पकड़ा, उसे घसीटकर यज्ञ वेदी पर लाया और एक ही झटके में दक्ष का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ के कुंड में फेंक दिया। दक्ष का घमंड चूर चूर हो चुका था। कनकखल की भूमि रक्त और भस्म से सन गई थी। विध्वंस के बाद भयभीत होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, रुद्र अष्टकम का पाठ किया और महादेव का क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव का स्वभाव आशुतोष है। देवताओं की नम्रता देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। शिवजी देवताओं के साथ कनकखल पहुंचे। वहां दक्ष की पत्नी प्रसूति रोते हुए शिवजी के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। महादेव ने कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। दक्ष को उसके कर्मों का फल मिल चुका है, परंतु मैं किसी का सुहाग नहीं उजाड़ूंगा, क्योंकि दक्ष का असली सिर यज्ञ कुंड में जल चुका था। इसलिए भगवान शिव के आदेश पर एक बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर लगाया गया। जैसे ही शिवजी ने उस पर दृष्टि डाली, दक्ष जीवित हो उठा। बकरे का सिर लगते ही दक्ष का सारा अहंकार खत्म हो चुका था। उसने बकरे की आवाज में मैं करते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तभी से शिव पूजन में गाल बजाकर भम भम करने की परंपरा शुरू हुई है। दक्ष ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए महादेव से क्षमा मांगी। शिवजी ने उसे क्षमा कर दिया और यज्ञ को संपन्न कराया।
दक्ष को क्षमा करने के बाद भी भगवान शिव के हृदय का घाव हरा था। वे सती के भस्म हुए शरीर के अवशेषों के पास पहुंचे। जब महादेव ने सती के अध जले पवित्र देह को देखा तो त्रिलोकीनाथ का धैर्य टूट पड़ा। वे सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर जोर जोर से रोने लगे। वैराग्य के स्वामी स्वयं मोह में बंध गए। भगवान शिव सती के देह को कंधे पर उठाए शुद्ध बुद्ध खोकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। वे जहां भी जाते वहां की नदियां रुक जाती, हवाएं थम जाती और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान शिव सती के विरह में महाप्रलयकाली रुद्र तांडव करने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यदि शिव जी का यह तांडव ना रुकता तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाती। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने परिस्थिति की गंभीरता को समझा। वे जानते थे कि जब तक सती का शरीर शिव जी के पास रहेगा तब तक उनका मोह और क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित किया। सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव के कंधे पर रखी हुई माता सती के दिव्य शरीर को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। सती के शरीर के अंग और आभूषण कट कट कर देवी के पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। जहां जहां माता सती का अंग या आभूषण गिरा वह स्थान परम पवित्र हो गया और वहां एक शक्ति पीठ की स्थापना हुई। जहां माता सती का शीर्ष गिरा वह थी कामाख्या देवी असम में। जहां माता की जीवा गिरी वहां ज्वाला जी हिमाचल का प्राकट्य हुआ। जहां माता के नयन गिरे वहां नैना देवी बनी। जहां माता का हृदय गिरा वहां अंबा जी का धाम बना। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष और आसपास के क्षेत्रों में कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जहां आज भी भगवती साक्षात निवास करती हैं। जब सती का अंतिम अंग भी गिर गया तब भगवान शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि हाथ खाली हैं। शिव जी शांत हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि सती अब इस रूप में नहीं है। वे समाधि में लीन हो गए और पुनः सती के अगले जन्म हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में की प्रतीक्षा करने लगी। प्रजापति दक्ष के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। अहंकार भक्ति ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पति पत्नी का सम्मान करती है। माता सती ने सिखाया कि जहाँ पति का अपमान हो वहाँ प्राणों का भी त्याग किया जा सकता है। और शिव जी ने सिखाया कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। सती के देह त्याग जैसे दुखद प्रसंग से भी ईश्वर ने 51 शक्तिपीठों का निर्माण करके इस धरती को पावन कर दिया। आशा है कि पीसफुल सफर के माध्यम से शिव महापुराण की यह भावुक और दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई होगी। यदि इस कथा ने आपके मन में थोड़ी सी भी भक्ति और शांति का संचार किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय माता सती, हर हर महादेव। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीसफुल सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।